आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली भाजपा पार्टी में क्या हो रहा है, जिस तरह का एक विरोध दिखाई दे रहा है। अगर चुनाव से ठीक पहले अगर ये विरोध होता तो शायद आला कमान पदाधिकारी भी हिल जाते कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज जिस तरीके से भाजपा कार्यालय में जाकर एक विरोध दिखाया और प्रवीण तिवारी जो जिला उपाध्यक्ष रहे हैं उनका जिस तरह से निष्कासन हुआ और उसके बाद उनके समर्थक उनके साथ के लोगों ने जिला अध्यक्ष रामसुमन गुप्ता पर आरोप लगाया कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तानाशाही रवैया की वजह से लोगों में एक आक्रोश है और आज सैकड़ों लोगों ने जिस तरीके से इस्तीफा देने की बात की और उसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। वाकई में चुनाव के ठीक पहले जब हर किसी से अपेक्षा की जा रही थी, ये उम्मीद की जा रही थी कि जो भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो एक साथ एक मंच में दिखाई देंगे। वो दिखाई तो दिए, लेकिन ये जो विरोध दिखाई दे रहा था ठीक 17 नवंबर के वोटिंग के 2 दिन बाद जो ये विरोध दिखाई दे रहा था, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर जिला कार्यालय में जाकर नारे लगाते रहे और जिला अध्यक्ष रामसुमन गुप्ता के विरोध में खड़े दिखाई दिए। तो ये किस तरह की एकता है और चुनाव पर भी अगर इसका असर पड़ता है और जिस तरीके से एक विरोध दिखाई दे रहा था, कुछ चेहरे जो मुस्कुराकर साथ खड़े थे, हर कोई उन्हें संशय और शक की निगाह से देख रहा था कि इस बार कौन साथ में है और कौन नहीं है। इस पर खुद पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वही बात कर रहे थे, लेकिन सामने किसी के बोलने की या मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। तो जिला अध्यक्ष जिसे मुखिया कहा जाता है, तो जिले के मुखिया के विरुद्ध आज जिस तरीके से लोग लामबंद हो गए और एक अलग तरह का माहौल दिखाई दिया, पुलिस को बीच में आना पड़ा, तो निश्चित है कि ये अच्छा संकेत नहीं है। और लगातार भाजपा में जो एक विरोध दिखाई दे रहा है, इससे पहले प्रवीण तिवारी और जिला अध्यक्ष के बीच में जिला कार्यालय में ऐसा क्या हुआ कि माहौल काफी तनातनी का हो गया। उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया और उसके बाद आज उनके समर्थक उनके साथ में लोग जिला कार्यालय में इस तरीके से एक बड़ा विरोध दिखाए। तो ये आग जो दिखाई दे रही थी, जो बारूद यहाँ पर इकट्ठा था, आज वो फूट पड़ा। संघर्ष करो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मातरम भाई मातरम, प्रवीण दादा जिंदाबाद, प्रवीण दादा जिंदाबाद, प्रवीण दादा जिंदाबाद, प्रवीण तिवारी संघर्ष तिवारी के सम्मान में, तिवारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सभी के वरिष्ठ नेता और हम सम्मानित प्रवीण तिवारी के सम्मान में हम लोग अपना इस्तीफा अपना ज्ञापन कई जिला कार्यालय में देने आए हुए हैं। बस जिला किसी गलत रवैये से क्या संगठन का दायित्व है वो अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग अपने 6 साल के लिए जो उन्होंने 6 साल के लिए निष्कासित किया है, हम लोग भी अपने दायित्व से और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं शक्ति केंद्र का बूथ संयोजक भी रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में भी संयोजक रहा, अपने मैं दायित्व से इस्तीफा देता हूँ। कौन सी बात अभद्र की गई है आपको? दर्ज करने का मतलब संगठन जिला अध्यक्ष का होना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं का पूरा चुनाव का समय बीत गया, कभी कार्यकर्ताओं से मेल सम्मेल नहीं हुआ। और हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के लिए निष्पक्ष कार्यकर्ता है, जो निष्पक्ष रूप से कार्य किया हम लोगों ने। आखिर सिंगरौली भाजपा में क्या हो रहा है, जिस तरीके से विरोध दिखाई दे रहा है। 3 बार के विधायक को टिकट ना मिलने पर एक तरह का विरोध दिखाई दे रहा था, उस विरोध को शांत कराया गया। फिर उसके बाद जो दूसरे कार्यकर्ता थे उनकी नाराजगी दिखाई दे रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी ये मुस्कुराते हुए चेहरे अंदर ही अंदर एक विरोध लेकर साथ में खड़े दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह से जिला अध्यक्ष रामसुमन गुप्ता को लेकर एक विरोध दिखाई दे रहा था कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और जिस तरह से प्रवीण तिवारी को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, उसको लेकर भी भारी विरोध दिखाई दिया। क्योंकि चुनाव के समय प्रवीण तिवारी ने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें भी ड्यूटी की जानकारी दिया जाए और जहां उनके काम की जरूरत है उन्हें भी उस काम में लगाया जाए। इसके बाद क्या तनातनी का माहौल हो गया कि जिला अध्यक्ष और प्रवीण तिवारी आमने सामने आ गए और उसके बाद अनुशासनहीनता मानकर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया और ये सारी कार्रवाई जिला अध्यक्ष रामसुमन गुप्ता के द्वारा की गई। और आज जिस तरह से सैकड़ों लोगों ने प्रवीण तिवारी का साथ दिया और इस निष्कासन को अवैधानिक बताया और सैकड़ों लोगों ने इस्तीफा दिया, जिला अध्यक्ष के विरुद्ध नारे लगाए, वही बताता है कि भाजपा में कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।